को साथ ते गले हाथन तेर लगाई और खेलन चलो शिकार रे बिहड़ में पहुंचो सुनो सरदार न देर लगाई रना के खून में कपड़ा लए भिगाई महाराज भरथरी ने हिरण का शिकार किया और उसके खून में अपने कपड़े उतारे रंग दिए और रंगने के बाद नौकर के हाथ में दे लो ये कपड़े मेरी पत्नी पिंगला से कह देना भरथरी मरे। राजा भरथरी को एक शेर ने मार दिया और नौकर के हाथ में वो कपड़े देने के बाद नौकर से गिरा सुनाई है बस तेरा नीत बताई है धूप मिलन के जग से करीब जवाब दिया जाओ हमारी पत्नी पिंगला से ये कह देना महाराज भरथरी अब इस दुनिया में नहीं रहे एक शेर ने उन्हें मार दिया। अब नौकर बोला महाराज इतना बड़ा झूठ हम कैसे बोलेंगे। श्रीमान मुन्ना लाल जी ग्राम सेहतपुर 20 रुपए आपकी तरफ से भेंट हो रहे हैं। भगवान से सुख शांति की कामना है। ये इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है। नौकर बोला इतना झूठ कैसे बोल पाएंगे। अगर हमने झूठ बोला तो महारानी हमें मरवा देंगी। भरथरी बोले झूठ नहीं बोलेगा तो हम तुझे अभी मार डालेंगे। अब नौकर चक्कर में पड़ गया झूठ नहीं बोलते हैं तो भी मर रहे और बोलते हैं तो भी मर रहे। क्या करें इससे अच्छा है महाराज का काम करते बेरंगे हुए कपड़े महाराज भरथरी को उस नौकर ने हाथ में उठाए और कपड़े लेने के बाद में जिस समय वो नौकर चला महारानी पिंगला के महलों में जिस समय पहुंचा आवाज लगाने लगा महारानी जी। और जैसे ही महारानी ने सुना तो छत से उतर के नीचे आए श्रीमान मुरारी लाल जी 50 रुपए आपकी तरफ से आए हैं और अब मैं भूपा जी हमारे और हमारी बहुत हो जिंदगी। चलिए डिस्ट्रिक्ट कुरावली जो कह रहे हैं सुमित बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कुरावली तो डिस्ट्रिक्ट का बोलवा रहे हैं। कुरावली से आए हैं आप और पूर्व जिला पंचायत सदस्य। चलिए 20 रुपए आए हैं आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। नौकर जो था महारानी पिंगला से बोला ये महाराज के कपड़े लेकर आया हूं। महाराज भरथरी अब दुनिया में नहीं रहे वे मर गए। पिंगला कहने लगी ये कैसे हो सकता है ये संभव नहीं है क्योंकि मैंने एक दिन अपने आंगन में चंदन का वृक्ष लगाया था और उस चंदन के वृक्ष ने यह वायदा किया था जिस दिन महाराज भरथरी को कुछ हो जाएगा उस दिन हम सूख जाएंगे। लेकिन ये चंदन का वृक्ष जिसकी एक डाल भी को मिलाई नहीं है
हम कैसे मान लें भरथरी दुनिया में नहीं रहे? नौकर कहने लगा भाई भाई का भरोसा नहीं, बाप बेटे का भरोसा नहीं है, माँ बेटी का भरोसा नहीं है, और तुम जब पेड़ पे भरोसा करे हो, अरे पानी लगाती रहोगी पेड़ तो हरा भरा बना रहेगा। पिंगला कहने लगी ओरे नौकर शर्म नहीं आती तुझे झूठ बोलते, आ जाने दे हमारे पति को। हमें एक बात बता, जब हमारे पति देव नहीं रहे उन्हें एक शेर ने मार डाला, फिर तू कैसे बच गए? नौकर बोला जब शेर आया महाराज भरथरी पे झपटा, उससे में हम भाग के पेड़ पे चढ़ गए, हम तो बच गए। लेकिन पिंगला को भरोसा नहीं हुआ। पिंगला बोली आ जाने दे, तू हमारे साथ में छल करना चाहता है। 50 रुपया श्रीमान देवेंद्र जी की तरफ से आए हैं, सुख शांति की कामना है। अरे आए जाने दे पति मेरे को, मैं सारी कथा सुनाऊंगी। आए जाने दे पति मेरे को, मैं सारी कथा सुनाऊंगी। और बांधे तेरे से वो पापी कोड़न की मारू लगाऊंगी। तो गुनाह तेरे सब घर को फांसी में लगवाऊंगी। और झूठ बोल दे को पापी तो ऐसी गरोई मजा चखाऊंगी। आ जाने दे हमारे पति को, और हमने तो अगर फांसी न लगवा दी, तेरे पूरे घर को नहीं मरवा दिया, तो हमारा नाम भी पिंगला नहीं। नौकर कहने लगा महारानी जो करो सो करना, हमें तो केवल बताने का हमारा काम था, वो मैंने आपको बता दिया। महाराज भरथरी दुनिया में नहीं रहे, और जैसे ही इतनी बात उसने बार बार कही तो पिंगला के दिमाग में एक बात आई, ये तो भला नौकर ठहरा और ये हमसे झूठ क्यों बोलेगा? हो सकता है हमारे पति दुनिया में नहीं रहे हो। और जैसे ये बात उनके दिमाग में आई तो महारानी पिंगला जो थी पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गई। और पिंगला अरे भाई गम में मर गई रे, आंगन में पिंगला नारी। और भाई गम में मर गई रे, आंगन में पिंगला नारी। और नाहक अपने हाथ से मेरे पैर में हनी कुल्हाड़ी। महाराज भरथरी की पत्नी पिंगला केवल इसी सोच में मर गए। अब इधर भरथरी सोच रहे देखें हमारी पत्नी कितनी बड़ी पतिव्रता, अब जंगल से घर की तरफ चलना चाहे तो अब शकुन होने लगे। और जैसे ही कदम धरो आगे तो सम्मुख छींक चढ़ा दो। और काए स्यार के बाएं कागा गैल काटियो करिया। और काए स्यार के बाएं कागा गैल काटियो करिया। और असगुन लच के छाती फट गई अब लाइन ले पिंगला।
भरथरी को बड़ी चिंता होगी। हमें लगता है अब पिंगला हरगिज मिलेंगे। महाराज भरथरी वहां से आगे बढ़े। घोड़े पर सवार होने के बाद जिस समय आगे बढ़े और जब आगे बढ़े घर की तरफ चले, दरवाजे पे देखा तो नौकर बैठा बैठा रो रहा। क्या हुआ? जवाब दिया, महाराज महारानी अब दुनिया में नहीं रही। आपकी झूठी खबर के कारण महारानी पिंगला इस हादसे से मर गई। 20 रुपया मुन्ना लाल जी की तरफ से और 20 रुपया भैया राजू की तरफ से आए हैं। सुख शांति की कामना करते हैं। महाराज भरथरी आगे बढ़कर के घर में गए। महारानी पिंगला जमीन पर पड़ी है, फपक फपक करके रोने लगे। ये क्या हुआ? मैंने अपने ही हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। मुझे नहीं मालूम था पिंगला तुम वास्तव में हमसे इतना प्रेम करती हो, इतना हित करती हो। महाराज भरथरी बार बार रो रहे हैं। हाय विधाता अकल गई ये मारी, रूठी हमसे ये दुनिया। हाय विधाता सुमित कुमार कुरावली आपकी तरफ से आए हैं। सुख शांति की कामना है। श्रीमान दाताराम जी शहदपुर 10 रुपए और शिवराज मिस्त्री साहब 20 रुपए आपकी तरफ से आए हैं। पास आएंगे हम भी तुम्हारे, श्रीमान विक्रम राजस्थान 50 रुपए आपकी तरफ से आए हैं। सुख शांति की कामना है। पास आएंगे हम भी तुम्हारे, करेंगे गुजार। आए विधाता महाराज भरथरी कहने लगे, पिंगला आज तुम हमारी झूठी बात पर मर गई। ये हमें बहुत बड़ा अफसोस है। मैं क्या करूं? मेरा जी करता है तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते। मैं भी मर जाऊंगा। अब महाराज भरथरी